समर्थ साहब देवीदास साहब की भक्ति अद्वितीय थी। समर्थ देवीदास साहब की गुरु भक्ति और गुरु के प्रति निष्ठा और प्रेम सर्वविदित है। समर्थ साहब ने जीवन पर्यंत अजपा जाप का सुमिरन करते हुए अपने सद्गुरु समर्थ स्वामी जगजीवन साई द्वारा संस्थापित एवं उपदेशित पंथ चलाकर सदा सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अनगिनत लोगों का उद्धार किया। समस्त संसार में केवल पिता और सद्गुरु दो ही ऐसी महान सोच रखते हैं कि मेरा पुत्र और शिष्य सन्मार्ग पर चलते हुए मुझसे भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करे। ऐसे ही एक बार समर्थ साहब देवीदास साहब ने मन में विचार किया कि समर्थ सद्गुरु श्री जगजीवन साई की कृपा से मुझे सद्गुरु चरण सेवा और ईश्वर भक्ति का वरदान मिला है। इसी में संसार की समस्त शक्तियां निहित है तथा सदा रिद्धि सिद्धि मनुष्य की भक्ति भाव के फलस्वरूप उसे प्राप्त होती है। अतः यदि यही भक्ति भाव अखंड रूप से सद्गुरु कृपा से हमारी वंश परंपरा बनकर हमारी आगे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लोगों के जीवन का मूल आधार और उद्देश्य बनी रहे तो आगे भी लोक कल्याण होता रहेगा। ऐसा विचार कर समर्थ साहब देवीदास साहब ने अपने चारों पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र श्री नीलांबर दास साहब जी को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, मेरी इच्छा है कि तुम मुझसे कोई भी एक मनोवांछित वरदान मांग लो। तो श्री नीलांबर दास साहब ने कहा, पिताजी मुझे तो संपत्ति का वरदान दीजिए। समर्थ साहब देवीदास साहब जी ने तथास्तु कहकर उन्हें भेज दिया। फिर दूसरे पुत्र श्री समर्थ साहब रामनेवाज दास को बुलाया और वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने कहा, पिताजी मुझे परिवार से बहुत प्रेम है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे सामने कोई भी परिवार से मेरे परिवार से बड़ा न हो, ना ही टिक सके। फिर समर्थ साहब ने अपने इस पुत्र को भी मनवांछित वरदान देकर भेज दिया। फिर तीसरे पुत्र को बुलाकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप मुझे धन धान्य का ऐसा वरदान दीजिए कि बड़े बड़े राजा महाराजा के पास भी उतना धन न हो। समर्थ साहब ने तथास्तु कहकर उनकी भी मनोकामना पूरी कर दिया। तब आपने अपने चौथे पुत्र श्री अनुपदास जी को भेजने के लिए कहा। जब तीसरा पुत्र वरदान लेकर चला गया तो समर्थ साहब देवीदास जी ने सोचा कि ये तीनों पुत्रों ने वरदान तो मांग लिया, जो मुख्य अनमोल वर था वह तो किसी ने मांगा ही नहीं। अब एक पुत्र ही वरदान मांगने के लिए शेष है। अगर उन्होंने भी मूल अविनाशी वस्तु को न मानकर ऐसी ही नश्वर वरदान मांग लिए तो आने वाले वंश परंपरा में भक्ति और ज्ञान का दीपक कैसे मिलेगा। तभी समर्थ साहब देवीदास साहब के चौथे पुत्र श्री अनुपदास जी अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़कर बड़े ही विनीत भाव से उपस्थित हुए। समर्थ साहब देवीदास जी बड़ी देर तक उन्हें देखते रहे, लेकिन वरदान मांगने के लिए नहीं कहा और अनुपदास जी हाथ जोड़े हुए पिताजी देवीदास साहब के श्री चरणों में ध्यान लगाए खड़े थे। अंततः समर्थ साहब देवीदास साहब ने बड़े ही भक्ति भाव से एक चौपाई का पहला चरण पढ़ा जो नीचे वर्जित है। समर्थ साहब ने कहा, तीन लोक का सिरजनहारा। इतना कहकर चुप हो गए। तभी अनुपदास साहब ने उपरोक्त चौपाई को पूरा करते हुए कहा, ताकि शरण में पिता हमारा। समर्थ साहब देवीदास साहेब ने समर्थ साहेब श्री अनुपदास जी के भक्ति भाव से पूर्ण उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हुए। आनंद से समर्थ साहब देवीदास साहब के नेत्र सजल हो उठे। समर्थ साहब देवीदास साहब ने समर्थ श्री अनूप साहब को अपनी विशाल बाहों में भरकर हृदय से लगा लिया। यहाँ पर एक विशेष बात का उल्लेख करना अति आवश्यक है, और वो ये कि समर्थ साहब देवीदास जी अजानुबाहु थे, यानी कि समर्थ साहब देवीदास जी जब खड़े होकर अपने हाथ नीचे की तरफ को लंबा करते थे तो वे पैर के घुटनों से भी नीचे तक आ जाते थे। इसीलिए ऊपर की पंक्तियों में विशाल बाहु शब्द का प्रयोग किया गया है। और फिर बड़ी देर तक समर्थ साहब देवीदास साहब समर्थ साहब श्री अनूप दास साहब को अपने हृदय लगाए रखे, और अनूप दास साहब को तो मानो सारे संसार की खुशियां एक ही पल में एक साथ प्राप्त हो गई थी। उनके आनंद की कोई सीमा न थी। वे तो बस यही कह रहे थे कि पिताश्री उन्हें इसी तरह हृदय से लगाए रहे, कभी अपने से अलग न करे। समर्थ साहब अनूप दास जी ने पूरी तरह से खुद को अपने को सिद्ध संत पुरुष पिता को समर्पित कर चुके थे। काफी देर बाद
समर्थ साहब देवीदास साहब ने अनूप दास साहब से कहा, पुत्र जो भी वरदान मांगना चाहो मांग लो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तब समर्थ साहब अनूपदास जी ने कहा कि हे पिताजी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अखंड भक्ति का वरदान दीजिए। समर्थ साहब देवीदास साहब जी ने प्रसन्न होकर कहा तथास्तु, और साथ में ये भी कहा कि आपकी भक्ति आपके वंशानुक्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहेगी। समर्थ साहब देवीदास साहब के वरदान के फलस्वरूप पूर्वाधाम में आज भी भक्ति और ज्ञान की गंगा बहती है। शुभ सतनाम बंदगी।